हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस टाइम पर जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, अभी जस्ट नाउ मुझे एंजल्स मैसेज जो है वो रिसीव हुआ है और मुझे लगा कि जल्दी से अर्जेंटली मैं आपको ये मैसेज जो है एंजल्स का जो मैंने रिसीव किया है मैं शेयर कर दूँ। हुआ ये कि मैं अभी जस्ट बिल्कुल मेडिटेशन कर रही थी, हीलिंग कर रही थी, तो उसी टाइम पर जो है वो मुझे मैसेज जो है रिसीव हुए एंजल्स के। तो आपके लिए ही है मैसेजेस, जिसको रेजोनेट हो या जिसको लगे कि यस है ना, कनेक्ट करें आप। तो मुझे लगा कि अर्जेंटली मैं ये मैसेज जो है वो आपको दे दूँ। तो यहाँ पर मैं अनजस्ट मैसेजेस हैं जो वो क्या मुझे मिल रहे हैं, क्या रिसीव हुए हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखो, फर्स्ट यहाँ पर जो एनर्जीज़ जो मेरे को मिली है जस्ट नाउ, सेपरेशन की एनर्जीज़ मिल रही है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। एंड कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन हैं वो इस टाइम पर आपको मिस कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज़ मेरे को मिल रही है। एंड कहीं ना कहीं फीलिंग्स उनकी है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा लविंग फीलिंग्स है। एंड आप दोनों के बीच में जो दूरियां आई थी या आप दोनों के बीच में जो डिस्टर्बेंस था, उन डिस्टर्बेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस मुझे आप दोनों के बीच में दिख रहा है। यहाँ पर जो एनर्जीज़ मेरे पास आ रही है, उनकी तरफ से जो कार्ड्स आए हैं उसमें एक्सपीरियंसिंग फ्लावर रिपनेस एंड सेपरेशन, स्ट्रेस, ये सारी एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर मिल रही हैं आपके पर्सन की, जो कि इस चीज़ के बारे में बता रही है कि बहुत ज़्यादा तनाव या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है आपको लेकर। ये कार्ड्स जो है वो मैं पूरे लेना चाहती हूँ। पहले मैं कार्ड्स पूरे ले लेती हूँ ताकि मैं सही से आपको जो है वो गाइड कर सकूँ। और ये अर्जेंटली जो है वो मैसेजेस मैं शेयर करने जा रही हूँ। सभी लोग देख सकते हैं, मतलब किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप देख सकते हो। आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है, आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपकी मैरिड लाइफ हो सकती है, या फिर आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है उनके साथ, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हैं मुझे, जो यहाँ पर दिख रही हैं। मतलब इस टाइम पर जो करंट सिचुएशन आ रही है वो बहुत ज़्यादा फीलिंग में स्ट्रेस नज़र आ रहा है। बाहर निकलना चाहते हैं आपके पर्सन। यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक फियर दिख रहा है मुझे, उनकी एनर्जीज़, मतलब काफ़ी लोगों की एनर्जीज़। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि रीयूनियन हो चुका है, प्रॉपर बात हो रही है, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी उसी एनर्जीज़ में अभी भी उसी एनर्जीज़ में है। तो यहाँ पर जो कार्ड्स है वो ये बोल रहा है इस चीज़ के लिए कि कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर या कोई फियर उनके मन में बहुत ज़्यादा एंटर कर गया है। वो फियर जो कि कहीं ना कहीं आपको जो दूर कर रहा था, या जो फियर जिससे आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस में या तनाव में थे, वो फियर जो है वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है, अगर आपसे दूर, अगर आपके साथ वो दोबारा से रिलेशन में आए हैं या फिर दोबारा से उन्होंने आपको मैसेजेस किया है, कांटेक्ट किया है, तो कहीं ना कहीं वो आपके बिना नहीं रह पा रहे थे, इसीलिए वो आपको मैसेजेस करके आपके पास दोबारा जो है उन्होंने कांटेक्ट किया। लेकिन इवन फिर भी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में अभी भी वो पहले वाली स्थिति नज़र नहीं आ रही है। तो रीज़न मेरे को यहाँ पर थर्ड पर्सन और का प्रेशर और थर्ड पार्टी का बर्डन नज़र आ रहा है यहाँ पर। दूसरी चीज़ यहाँ पर मेरे को जो करंट एनर्जी कुछ इस टाइप की भी आ रही है कि आप लोगों में दूरियां हो गई हैं आप दोनों में, ठीक है। रिलेशन आपका हो सकता है कि इनके साथ रिलेशन आपका कोई भी हो सकता है, ये आपके मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं और आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकते हो, मतलब अलग अलग जगह पर मैरिड हो आप, लेकिन फीलिंग्स आपकी एक साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके जो पर्सन है वो इस चीज़ को जानते हैं कि वो आपके बिना नहीं रह पाते, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है। तो वो मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम पर। बात नहीं हो रही है ना, तो बात नहीं होने की वजह से उनको तनाव हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो मुझे मैसेजेस मिले हैं, वो मैसेजेस यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द जो आपके पर्सन है, क्योंकि अंदर से उनकी जो फीलिंग्स आ रही हैं, जो अंदर से जो एनर्जीज़ मिल रही है, मतलब इनर वॉइस की जो फीलिंग्स हैं, वो आपके साथ, पहले तो वो जो दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, वो दूरियां आपकी ख़त्म करना चाहते हैं, हमेशा के लिए उस दूरी को ख़त्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपको अपनी लाइफ में दोबारा लेकर आए,
क्योंकि भले ही आपका रिलेशन इनके साथ कैसा भी हो, लेकिन आज भी आपका या फिर कोई भी रिलेशन हो, लेकिन आज भी आप दोनों के बीच में फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा लव दिख रहा है। यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही हैं, हालांकि जनरल एनर्जीज़ हैं, जनरल रीडिंग है, लेकिन फिर भी जो मैसेजेस हैं वो यहाँ पर इस चीज़ को बता रहे हैं कि जो अकेलापन आप लोग के बीच में है, उस अकेलेपन से परेशान हो रहे हैं। सडनली कुछ ऐसी बातें हैं जो शेयर करना चाहते हैं आपसे, और उनको लग रहा है कि ये जो भी चीज़ है, ये जो अगर उन्होंने शेयर नहीं की या फिर बहुत जल्द आपके साथ शेयर नहीं की, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव भी नज़र आ रहा है उनके ऊपर, मतलब माइंड में प्रेशर भी हो रहा है। तो फीलिंग शेयर करना चाहते हैं। फीलिंग्स में हो सकता है कि वो अपनी असलियत बताना चाहते हो आपसे कि भाई मैं जानबूझकर आपसे दूर गया, या ये रीज़न था मैं दूर जाने का। दूर जाने के बाद मैंने आपको एवरी डे जो है वो मिस किया, ऐसा एक भी दिन नहीं था जो मैंने मिस नहीं किया आपको। दोबारा से रीयूनियन चाहते हैं ये पर्सन, यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। फीलिंग्स में इनके बहुत ज़्यादा आपको लेकर लव है, लेकिन यहाँ पर मैं स्ट्रेस और तनाव दोनों चीज़ों को देख रही है। एक फ़ियर दिख रहा है, एक फ़ियर ऐसा जो कि आपको पास आकर भी कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि कहीं हम फिर से अलग ना हो जाए। मन में अशांति इनके दिख रही है, मन में स्ट्रेस दिख रहा है, एक टेंशन अजीब सी दिखाई दे रही है। जब बहुत ज़्यादा किसी का दबाव या बहुत ज़्यादा किसी का प्रेशर या बर्डन होता है ना लाइफ में, तो ऐसी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आपको दिमाग से या बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस करके तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेंटली स्ट्रेस अगर आप करोगे तो मेंटली स्ट्रेस करने से होता क्या है कि जो हमें एक्चुअल में सोचते हैं या फिर करना क्या है, हम वो चीज़ें भूल जाते हैं और उसी स्ट्रेस और तनाव के बीच में घूमते रहते हैं। अंडरस्टैंड? तो उस चीज़ से बाहर आना होगा। मतलब एक बारी स्ट्रेस और तनाव को छोड़कर एक्चुअल में कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, उस पर फोकस करके तब उस चीज़ को देखना होगा। आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे ना? आई होप सो मेरी बात को। थोड़ा सा मैं डिफरेंट वे में चली जाती हूँ, कभी कभी कुछ चीज़ें बता देती हूँ, फिर कभी कुछ, लेकिन आप अगर मुझे रेगुलर फॉलो करोगे तो आपको अंडरस्टैंड कर पाओगे मेरी बात को। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ को बोल रही हूँ कि इस समय आपके पर्सन की भी ना एक्चुअल यही सिचुएशन हो रही है कि वो आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको पसंद करते हैं, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी हो रही है उनके और आपके बीच में जो कि किसी बर्डन को या किसी स्ट्रेस को बता रही है। मिलकर भी दूरियां दिख रही हैं यहाँ पर। तो उस तनाव से आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, वो उन चीज़ों से कहीं ना कहीं उन चीज़ों से निकलना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। और यही एक साइन मेरे को मिल रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ी से नाउ अभी भी, मतलब मुझे ऐसी एनर्जीज वाइब्रेशन मिल रही है कि आपका जो पर्सन है वो निकल पाएंगे उस फियर से, उस स्ट्रेस से, उस तनाव से, या उस थर्ड पर्सन के उससे जो भी हो जाए। लाइक फैमिली का मान लीजिए इशू है आप दोनों के बीच में, और फैमिली ही एक ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है कि भाई आप नहीं कास्ट इशू बना दिया, या आप लाइक कुछ भी ऐसा मान लीजिए आप पसंद कर रहे हो, फैमिली पसंद नहीं कर रही है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसीलिए अपने माइंड को, क्योंकि पर्सन तो आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर ही रहे, यहाँ पर आप भी स्ट्रेस करोगे तो फिर प्रॉब्लम्स, आपके हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा अपने माइंड को, सबसे पहले तो अपने माइंड को स्टेबल करो, ठीक है। अपने माइंड को स्टेबल करो, स्ट्रेस उठा के बाहर फेंक दो डस्टबिन में। अंडरस्टैंड? आप समझ रहे हो ना? क्योंकि तनाव और स्ट्रेस हमें सिर्फ बीमार करता है, हेल्थ ख़राब करता है और कुछ नहीं करता। उससे हमारी सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रखो और ढंग से सोचने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों या किस लिए, यह रीज़न। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर मेरे को जो साइन मिल रहा है वो यहाँ पर यही मिल रहा है कि आपके पर्सन जो है ना वो लौटना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि शेयर क्या करना चाहते हैं? वो शेयर ये करना चाहते हैं कि जो आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हो गया है, जो बीच में दूरियाँ हो गई हैं, उन दूरियों की वजह से आप मिल नहीं पा रहे हो, आप अलग हो, आप कुछ और सोच रहे हो, वो कुछ और सोच रहे हैं। गलतियाँ भी, मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में दिख रही हैं, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी आई हुई दिख रही है ना। तो उन चीज़ों को आपके पर्सन निकाल कर आपके साथ दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहते हैं। सबसे बड़े आज की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर यही मिल रही है। तो और कार्ड्स मैं ले लेती हूँ, अभी मैं आपकी एनर्जीज़ को जरा चेक कर लेती हूँ कि
आपकी एनर्जीज यहाँ पर इनके साथ क्या है और क्या मैच कर रही है, इस चीज़ को देखेंगे। स्ट्रेस, आप देखो स्ट्रेस कर रहे हो, आपका जो कार्ड्स है वो मुझे यहाँ पर नज़र आ गया है। तो प्लीज़ गॉड से स्ट्रेस करना बंद कर दीजिएगा। स्ट्रेस मैं हमेशा आप सभी लोगों को रीडिंग मैं करती हूँ ज़रूर टैरो कार्ड, लेकिन मैं आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब एवरी डे आई थिंक मैं बोलती हूँ कि आप अपने हेल्थ का ख्याल रखें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें, तो स्ट्रेस ना करें, नहीं तो आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। और वही आप कर रहे हो जो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना लगा है आपको, मतलब छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आना। तो ये जो आपकी एनर्जीज आ रही हैं, ये एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ पाओ, ग्रो कर पाओ। और आपको क्या, हर किसी को लाइफ में आगे बढ़ना होता है, ग्रो भी करना होता है। तो ये सब चीज़ों से बच जाइए प्लीज़। ये तनाव, स्ट्रेस, गुस्सा थोड़ी देर के लिए शांत होके भी देख लें। ज़रूरी नहीं है हम हमेशा नेगेटिव सोचें, एक बार हम पॉजिटिव सोच कर भी देखें, शायद पॉजिटिव सोचने से भला हो जाए। अंडरस्टैंड? सो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। सोशल मीडिया के थ्रू आप मिले हो, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है, या फिर आपका कोई वर्क प्लेस है, पास्ट में एनर्जीज आ रही है आपकी, बड़ा ही शानदार रिलेशन था, बहुत खूबसूरत एनर्जीज आ रही है पास्ट की, लग रहा है कि हाँ सब कुछ ठीक था। आज जो इस सिचुएशन में आप हो, राइट, इसमें आपने कल्पना भी नहीं की थी कि आप शायद इस सिचुएशन में होगे। बट बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो कर्मा होते हैं कुछ, लेकिन वो निकल जाते हैं। अगर हमारा धैर्य, हमारा पेशेंस है और हम सही ढंग से सोच रहे हैं, समझ रहे हैं ना, तो चीज़ें, स्ट्रेस, तनाव, सब चीज़ें निकल जाती हैं। समय होता है ना, कभी एक सा नहीं रहता है जब। तो ये सारी चीज़ें मेरे को दिख रही हैं आपकी। दूसरा, सिंगल, वन साइड सिंगल या वन साइड मैरिड भी दिख रहे हो, और डिफरेंट साइड मैरिड भी दिख रहे हो। आपके पर्सन का एनर्जीज मेरे को जो आ रही है आपकी एनर्जीज़ को देखकर, कि बहुत कुछ थर्ड पर्सन की वजह से आई थिंक आपके साथ मिसबिहेव करना, या कुछ लाइक ऐसी चीज़ें आपने फेस की हैं जो शायद आपको बहुत ज़्यादा और परेशान कर रही हैं कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन आप यकीन मानिए, जो एनर्जीज़ आपके पर्सन की तरफ से दिख रही है मेरे को, बड़ी शानदार एनर्जीज़ दिख रही है। गलतियों का एहसास तो हो ही रहा है, उनमें समझ आ रही है, मैच्योरिटी आ रही है। देखो डियर गाइस, हर अच्छी चीज़, हर बुरी चीज़, कोई भी हो, आप हो, हम हो, या कोई भी हो, सबको समझ आती है, ठीक है। तो आपके पर्सन को कैसे समझ में नहीं आएगी आपकी अच्छाई, है ना। और जब आप अच्छे हो और मान लीजिए आपने इतने एफ़र्ट्स किए, जो कि दिख रहे हैं टैरो कार्ड से एनर्जीज़ में, कि आपने बहुत एफ़र्ट्स किए, आपने कभी नहीं सोचा, कुछ नहीं सोचा, अपने बारे में नहीं सोचा, हमेशा इनके बारे में, इनके भरोसे आपने पूरी, मतलब यही सोचा था कि बस एक यही पर्सन है जिस पर हम आँख मूंद कर भरोसा कर दें। लेकिन जब भरोसा टूटता है ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है, आई नो दैट, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हर किसी का रिलेशनशिप से प्रॉब्लम्स हो, लेकिन हाँ, भरोसा टूटने पर तकलीफ़ होती है, चीज़ पता होती है सभी को। लेकिन इन चीज़ों से बाहर निकलिए, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन जो हैं वो अब एक्चुअल सिचुएशन समझ रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हो आप, मेरे को यही मैसेजेस मिल रहे थे एंजल्स के, कि भाई बहुत जल्द कुछ शेयर करना चाहते हैं, बहुत जल्द कुछ फीलिंग्स है, दबी हुई कुछ फीलिंग्स हैं, बहुत ऐसी फीलिंग्स हैं जो शायद वो आपको बताना चाह रहे हो, तावले हो रहे हैं, बट नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है। उनको फियर भी है कि अगर मैंने बताया कुछ, तो ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं यहाँ पर। तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेजेस आया है, बड़ा अच्छा मैसेजेस आया है। हो सकता है एनर्जीज़ यहाँ पर अगर कनेक्ट करेगी तो बहुत जल्द आपका दोनों का मिलन हो, वो आपसे अपनी फीलिंग शेयर करें, बता दें आपको कि इतने दिन आपका नो कांटेक्ट रहा, तो उन्होंने कैसे कैसे दिन बिताए हैं। जब वो आपको ये बात बोलेंगे कि एवरी डे उन्होंने भी आपको मिस किया है, तब आप क्या सोचोगे? यही सोचोगे ना, अरे मैंने तो बेकारी टेंशन की, मेरा तो टेंशन की वजह से हालत ख़राब हो गई, मेरा तो करियर ख़राब हो गया, मैंने तो बिना मतलब में टेंशन कर ली, तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं ना। पर्सन को लौटना तो वो लौटेंगे, आप अपना ध्यान रखो बस। तो यहाँ पर एनर्जीज़ मेरे को दिख रही है, सिचुएशन आपकी दिख रही है। मैंने बता दिया आपको कि सोशल मीडिया वर्क प्लेस पर मुझे दिख रहा है कि आप मिले हो। दोबारा से मैं आप दोनों के बीच में जो एनर्जीज़ को देख रही हूँ, उस एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर आपके पर्सन कम बैक होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लास्ट एनर्जीज़ आ रही है, दिख रहे हो आपकी 7 ताले लगे हुए, कितनी सारी
चीज़ें हैं जो ब्लॉक किया हुआ है। तो अब ये जो एनर्जीज आ रही है, अगर हो सकता है कि आपको ब्लॉक किया हो, उन्होंने अनब्लॉक कर दें, बात करना शुरू कर दें आपसे। धीरे धीरे स्टार्टिंग होती है चीज़ें, धीरे धीरे अगर एकदम से डिस्टर्ब हो जाती है कोई चीज़ तो वो धीरे धीरे ही अपने फ्लो में आती है। सबसे पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना सीखिए, समझिए। आई नो दैट कि मुझे सुनने वाले बहुत सारे लोग होंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट समझदार हैं, पर जब परेशानियाँ आती हैं तो थोड़ी सी चीज़ें ये डिस्टर्ब हो जाती है। सो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि थोड़ा सा धैर्य रखें, पेशेंस रखें। चीज़ें बहुत बेहतर होती हुई दिख रही हैं मेरे को टैरो कार्ड में, ठीक है, बहुत बेहतर होती हुई दिख रही हैं। जो साइन मुझे मिल रहे हैं ना वो बहुत अच्छे गुड साइन मिल रहे हैं। अब कुछ चीज़ें हमारे हाथ में भी होती हैं कि जब कुछ सब कुछ ठीक है तो फिर हम टेंशन ना करें, बाकी कुछ यूनिवर्स पर छोड़ना भी सीखिए, है ना, ऊपर वाले पर छोड़ना सीखिए, स्ट्रेस तनाव को ख़त्म करना सीखिए। चलिए, सो रिलैक्स कीजिएगा। एंड एक चीज़ और बताना चाहूँगी रीडिंग ख़त्म करने से पहले कि ये एंजल्स मैसेजेस थे जो सडनली मिले थे, अर्जेंट मैसेजेस जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। बस पूछिएगा कि मैम राशि नहीं बताई, क्योंकि ऑल साइन के लिए है ना, इसलिए नहीं बताई राशि। दूसरा, पर्सनली गाइडेंस लेनी है, कोई आपको एडवाइस लेनी है अपने करियर से रिलेटेड, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, अपनी मैरिड लाइफ, लव लाइफ की मैम क्या करें, सॉल्यूशन या लाइक कुछ भी, आप ज़रूर लीजिएगा। पर पेड सर्विस है, फ्री बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं अगर आपको पर्सनली अगर आपको आपके लिए टाइम निकल कर आपको एडवाइस करूँगी तो उसका पेड चार्ज होगा, ठीक है। एंड नंबर मेरे वीडियो पर मिलेगा, कमेंट सेक्शन में नहीं मिलेगा। सो आज से प्रॉमिस कि स्ट्रेस, टेंशन, तनाव हमें दूर करना है, अपने आप को चेंज करना है, पॉजिटिव रहना है, राइट। टेक केयर, बाय बाय।